नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया के आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। आज हम ऐतिहासिक धरती सोरम में पहुंचे थे, जहां पर सर समाज और सर खाप की 7वीं बड़ी महासभा बुलाई गई है। और खाने की व्यवस्था से लेकर सिक्योरिटी तक की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमने यहाँ पर घूम कर देखा है चारों तरफ, और बड़ा जन सैलाब यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन उससे कुछ पहले गठवाड़ा खाप ने इसका विरोध किया था कि हम इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं। खैर, वो बात हम अलग करते हैं। अभी सर खाप सर समाज की जो पंचायत चली हुई है उसी पर ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंकज चौधरी और मुकुल भाई साहब है, जो युवा नेता भी रह चुके हैं, जो पूर्ण समर्थन दिया था जिन्होंने धरने को, जो शामली में धरना चला था, और भी है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी चौहान साहब। तो कैसा लग रहा है आज इस पंचायत में पहुंच कर? देखिए, जिस तरीके से इस पंचायत की चर्चा कई दिनों से हो रही थी, उससे बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ हमें इस पंचायत में जो जिस तरीके की हमने यहाँ पे भंडारों की व्यवस्था देखी, और पंचायत में जिस तरीके के आज यहाँ निर्णय होकर पंचायत समापन की ओर जा रही है, वो बहुत ही ऐतिहासिक। और हमारे मैं खुद अपने उसमें मैंने भविष्य में पहली बार ऐसी इतनी भारी भरकम तादाद में ऐसी पंचायत देखी। अच्छा, यहाँ पर सर समाज सर खाप के लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ बिंदु है जिन पर यहाँ पर निर्णय लिए गए, कई बिंदु है, थोड़ा अगर आप बता सको तो क्या क्या है? मैं जी, एक तो ब्रह्म भोज, नशाखोरी, जिस तरीके से हमारे युवा आजकल, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा पर हाँ, पहले पंजाब में अधिकतम मात्रा में नशा हुआ करता था। आज उसी की तर्ज पे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी नशाखोरी बढ़ रही है। और तीसरा बिंदु इनका था कि दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगे। और चौथा, जैसे लिविंग रिलेशनशिप, इसको लेकर के तो इनके 4-5 बिंदु ही ऐसे थे जो बहुत ही मुख्य है और समाज को एक नए आयाम दिलाने की ओर अग्रसर करती है ये बिंदु। अच्छा, कुछ व्यक्तियों ने ऐसा राजनीति से भी बहुत जोड़ा है, भैया पंचायत सिर्फ राजनीतिक है और कुछ नहीं है। नहीं, देखो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। यहाँ हम 3 दिन से आ रहे हैं, यहाँ खूब अपना हमारे बाबा जी है आदरणीय नरेश टिकैत जी, चौधरी राकेश जी है, और जितने भी हमारे सर्व जातीय के खाप चौधरी यहाँ मौजूद है। हमें तो किसी के मतलब भाषण सुन के ऐसा नहीं लगा कि भाई इस पंचायत में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई राजनीति है। ये सब उल जलूल बात है। अच्छा, एक विवाद इस पंचायत से पहले बना था। गठवाड़ा खाप ने इस पंचायत का बहिष्कार किया था। बाबा राजेंद्र ने एक अपने वहाँ पर बुलाई थी सभा, और उसमें पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार कर दिया था। लेकिन गठवाड़ा खाप का हमने यहाँ टेंट देखा है, वो लगा हुआ है। और बहिष्कार करने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो वहाँ पे गठवाड़ा खाप के नाम तय स्टॉल चला होगा, उसका हुक्का पैनी, मतलब उसके बारे में भी सोचा जाएगा। देखिए, ये तो किसका उन्हें हुक्का पानी डालना, अगर उनकी खाप से अगर उन्हें किसी चीज़ पे कोई ऐतराज़ है कि भाई गठवाड़ा खाप से कोई नहीं जाना चाहता वहाँ, तो भाई वो उनके अपने विचार है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर भाई हम किसी का हुक्का पानी गिरने की बात कर रहे हैं तो वो उनके आपसी फैसले हैं। और भाई बाबा राजेंद्र मलिक, हमारे लिए तो बाबा राजेंद्र मलिक जो है गठवाड़ा खाप के चौधरी, और गठवाड़ा खाप से थाम्बेदार बाबा शाम सिंह मलिक, वो भी हमारे लिए इतने ही सम्मानित है। और आदरणीय नरेश टिकैत जी जो हमारे बालियान खाप के चौधरी है, वो भी इतने ही सम्मानित है। तो राम राम जी। राम राम भाई। कैसा महसूस होया आज इतनी बड़ी सर समाज की? जो मैं पहले भी आया पंचायत में भाई, इंतजाम इनका बहुत बढ़िया, हर आदमी हर मदद कर रहा है सभी की। अच्छा, जैसा ये पंचायत में यहाँ बात हो आग भाई दहेज की, लड़की माई पूजन आवे, मृत्यु है, इसमें कहे तो सब, अमल कोई करता नहीं। ना कोई मीटिंग में आदमी छाटते, इसमें कुछ भी नहीं। गाँव गए इसमें आदमी छंटे जा, जिसके भी गाँव में कोई ऐसा काम हो तो उसे कहा जा, मतलब कह रहे, अमल कोई कर नहीं रहा इस पर। अमल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर खाप सबसे बड़ी खाप है और सर माथे पर है सबके। सर समाज में सारा समाज इकट्ठा हो जावा है। जब इतनी बड़ी खाप और सर समाज इकट्ठा होकर फैसले ले रहे, तो इस पर अमल क्यों नहीं हो पा रहा? यही तो ये चौधरी साहब करेंगे इस बात को, जिस निर्णय को देखो जितने हमारे बड़े चौधरी हैं, पहले तो यही नहीं मानते इस बात को।
छोटे तो जब ही मानेंगे जब पहले ही मानेंगे। तो इस पर कहीं ना कहीं काम अच्छे तरीके से होना हो नहीं रहा। पहले भी इसमें हुआ था, नरेश बाबा ने करा था जो इसमें तेज का, वो थोड़े दिन चल गए, वो क्वाड पीछे चल पड़ा, फिर बंद हो गया, डिसमिस हो गया वो भी। तो ये बाबा हरी से निर्णय ले, इसमें कमेटी बनाई जाए हर गांव में और जिम निर्णय लिया जाए उसका। तो पंकज भाई कैसा लग रहा है आज इस सर सम्मेलन में पहुंच के? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। मैं तो आज पहली बार आया यहाँ सोरम की पंचायत में, और यहाँ पे देखा कि लोगों का तो बड़ा उत्साह है। ऐसी पंचायत में आने में लोगों को बड़ा अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। और इसमें जितने भी मुद्दे जो है यहाँ पे उठाए गए बहुत अच्छे मुद्दे हैं, और ये बात माननी चाहिए लोगों को कि जो भी है, मतलब दहेज प्रथा का मामला है या नशाखोरी है या इसमें मतलब जो है मृत्यु भोज है, इस पर सबको अमल करना चाहिए। नौजवान है नशे की तरफ जा रहा, आजकल जो है अलग अलग बिरादरियों में शादी ब्याह हो रहे, उससे जनरेशन पर फर्क पड़ रहा। एक बच्चे पे आ गए सब, उससे आगे वाली पीढ़ी का खतरा पैदा हो रहा। तो ये जो है इसके बारे में अमल करना चाहिए, और इस अमल जब ही होगा जब ये हमारे खाप चौधरी मजबूत होंगे। ये जो इस पर मजबूती से निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ, खाप चौधरियों को मजबूती से निर्णय लेना पड़ेगा, और खाप चौधरियों को यह समझना चाहिए, कठोरतम निर्णय लेना कि अगर खाप चौधरी की बातों को कोई नहीं मानता, उसके दरवाजे पे उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। अब जो अगर खाप चौधरी अपनी पावर में नहीं रहेगा तो खाप चौधरी के क्या मायने फिर? अगर कोई खाप चौधरी से ऊपर उठ कर कोई कहीं जाएगा इधर उधर, तो फिर तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए खाप चौधरियों को एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, और सर समाज के सामने एक बात रखनी पड़ेगी, भाई जो हमारी बात नहीं मानने का, देखो या तो हम चौधरी नहीं रखते, अगर हमें चौधरी बना रखा तो फिर चौधरी साहब की बात पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए मुद्दों पे बात कर रहे और समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी हैं, कुछ चौधरी हैं जो वे अलग लाइन से अलग अलग हट के काम कर रहे। उन चौधरियों में भी मैं ये कहता हूँ, जो हमारे जनता जनार्दन है, समाज के लोग हैं, उन्हें देखना चाहिए कि जो चौधरी समाज से अलग हट के उसके अंदर कोई क्रूरती पैदा होगी उसको हटाया जा, और नया चौधरी नियुक्त किया जा जो मजबूत हो, जिसकी बातों में दम हो, ईमानदार हो। ये नहीं कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी एक पे चौधराहट चल रही। उससे क्या हो रहा कि आने वाले लोगों को ये लोग कह लेंगे भाई ये निर्णय सही नहीं ले पाते। पर निर्णय तो आदमी लेगा, कोई कोई आदमी होता है किसी खानदान में पैदा निर्णय लेने वाला, सभी लोग निर्णय नहीं ले पाते। तो एक तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो जुड़ा हुआ है हिसाब, उसमें क्या हुआ है, एक कमी आई हुई है, ताकत में कमी आई हुई है। इसलिए कोई भी निर्णय अगर हम करेंगे तो वो जो है कोई ठोस मजबूत आदमी के हाथों में कोई चीज़ सौंपी जाएगी तो समाज में वो एक अलग ही पहचान होगी। अभी आपने देखा होगा कि शामली शुगर मिल का मुद्दा था। मिल तो बहुत सारे हैं, गन्ना भुगतान बहुत मिलों का अटका हुआ है, लेकिन किसी भी चौधरी से गन्ना भुगतान नहीं हुआ। माननीय शास्त्री जी ने आवाज़ उठाई, परमात्मा का एक अवतार पैदा हुआ और उसने शामली मिल का झटके में पेमेंट जो है तुरंत करा दिया। आज तमाम पार्टियां, तमाम नेता, तमाम चौधरी अपने सरे बांध रहे कि हमने करा दिया भुगतान। अरे भुगतान इन्होंने करा दिया, मैं इतनी हिम्मत है तो और मिल का पेमेंट करा के दिखाऊं ना, और मिल भी तो है। तो इसलिए कोई भी आदमी है, ईमानदार आदमी को चुनो, और ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो सिस्टम चला हुआ है इसका बहिष्कार करके नए आदमी का चुनाव करो, चाहे थोड़ी टाइम के लिए हो। मैं कहता। नमस्कार जी। नमस्कार। बोलो। मैं सर खाप के बारे में बोलना चाहता हूँ सर। इसमें क्या है कि हमारे सामने समाज की सबसे बड़ी चुनौती जो है यह है कि बुराई मौजूद है, लेकिन अच्छाई मौन है। हम चाहते हैं, मेरी अपना सुझाव है सर, मैं चाहता हूँ कि जो माताएं हैं, महिलाएं तो हैं ही, लेकिन जो माताएं हैं उनका 50% हिस्सेदारी किसी भी पंचायत में, किसी भी शिविर में, शिविर जैसे लगाते हैं, महापंचायत होती है, कोई भी आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, और जहां फैसले लिए जाते हैं, जैसे सरखाप सर जाते पंचायत है, इसमें 50% हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए।